तो नहीं है कि जो आपकी सियासी मुखालिफिन है उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन से। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फैसला किया ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तारिक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तक़वियत मिल रही? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फैसले को अप्रूव करा लें, और अप्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्तेलाह हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल खड़ी हो। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। एक वन एट ए टाइम करें। खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मजूदा साहब की, वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। तो फिर आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपने ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी और आपके पास बड़े सियासी लोग हैं, रऊफ साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है। लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। जी, यही मैंने आपको बताया ना जी, कि वो जो इतने लोग थे, जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं, और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने ज़िम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं, और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं, इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ये बताइएगा